नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा, जिन्हें आसाम का सिंघम कहा जाता है, उन्होंने पुलिस सेवा छोड़ने के बाद राजनीति में कदम रखा है और बिहार की राजनीति में तेजी से अपनी पहचान बनाई। खासकर तब जब उन्होंने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ज्वाइन की और युवाओं के विंग को नेतृत्व करते हुए संगठन में एक अहम स्थान हासिल किया है। लेकिन अब वे एक नया और बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, जिससे जन स्वराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है और बिहार की राजनीति तस्वीर में नया समीकरण बन गया है। सूत्रों के अनुसार आनंद मिश्रा 19 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे पटना स्थित बीजेपी कार्यालय में औपचारिक रूप से सदस्य ग्रहण करेंगे और माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें बक्सर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बना सकती है, जहां से उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। उस वक्त भी उन्होंने बीजेपी से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। हालांकि अब उनके शामिल होने से बक्सर की राजनीति में भारी बदलाव की संभावना है। आनंद मिश्रा ने राजनीति में आने का फैसला कोई अचानक नहीं लिया, बल्कि उन्होंने पुलिस सेवा के दौरान करीब 7 साल तक सोचा समझा और जब उन्हें लगा कि वे समाज और राज्य के लिए बड़ा योगदान दे सकते हैं, तभी उन्होंने राजनीति में कदम रखा। इसी दौरान प्रशांत किशोर ने उन्हें जन स्वराज पार्टी में युवाओं की कमान सौंपी थी, ताकि वे आदर्शवादी सोच और साफ छवि के साथ युवाओं को आकर्षित करें। लेकिन अब उनका बीजेपी की ओर रुख करना न केवल जन स्वराज पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि भाजपा के लिए अवसर भी है, क्योंकि पार्टी उनके प्रशासनिक अनुभव, लोकप्रियता और सख्त छवि का फायदा चुनावी मैदान में उठा सकती है। जन स्वराज पार्टी की राजनीति हमेशा से साफ छवि वाले नेताओं को आगे लाकर नई राजनीति शुरुआत की गई है, मगर आनंद मिश्रा के चले जाने से उसकी साख को चोट पहुंच सकती है। वहीं बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो बक्सर जैसे क्षेत्र में जातीय और राजनीतिक संतुलन साध सके और मतदाताओं को आकर्षित कर सके। ऐसे में मिश्रा का आना पार्टी के लिए बड़ी मजबूती साबित हो सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इस कदम का असर सिर्फ बक्सर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे बिहार की राजनीति पर असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जातीय समीकरण, युवा नेतृत्व और विकास की राजनीति तीनों ही अहम मुद्दे हैं और आनंद मिश्रा जैसे नेता इन तीनों पहलुओं पर फिट बैठते हैं। उनकी प्रशासनिक शक्ति, जनता में पहचान और साफ छवि उन्हें विपक्ष पर हमलावर और जनता के बीच भरोसेमंद चेहरा बना सकती है। दूसरी ओर यह कदम मोदी नीतीश गठबंधन के लिए भी फायदे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि विपक्षी खेमे में जन स्वराज पार्टी धीरे धीरे अपनी भूमिका मजबूत कर रही थी। ऐसे में उसका एक मजबूत चेहरा बीजेपी में शामिल होना विपक्षी एकजुटता को कमजोर कर सकता है। बता दें कि आनंद मिश्रा के इस राजनीतिक उलटफेर से साफ है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मुकाबला और दिलचस्प होगा, जहां नए चेहरे युवा नेताओं की भूमिका और पार्टीगत रणनीति बड़े स्तर पर तय करेगी कि सत्ता की कुर्सी किसके पास जाएगी। और इस पृष्ठभूमि में मिश्रा का बीजेपी में शामिल होना न केवल उनकी व्यक्तिगत राजनीति यात्रा का अहम पड़ाव है, बल्कि राज्य की राजनीति का एक निर्णायक मोड़ भी हो सकता है। बाकी इस तमाम मामले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।